जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम जिस विषय में बात करेंगे और वो है संसार। ये बाहरी शत्रु है हमारे। हर एक विश्वासी का 3 शत्रु है: संसार, शरीर, शैतान। तो हम लोग ऑलरेडी मैं यूट्यूब में डाला है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब में हमारी ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप यूट्यूब GGF लखनऊ, आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। अगर आप विश्वासी हो तो हम लोग ये जो अपलोड करते हैं केवल विश्वासी भाई बहनों के लिए है, और वही लोग सुन सकते हैं और इनकरेज हो सकते हैं। ओके, और आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है संसार। ये बाहरी शत्रु हमारी। शरीर अंदरूनी शत्रु है जो हमारी पापी स्वभाव के ऊपर बात करता जा। शरीर हाथ पैर नाक आँख बाल ये सब, त्वचा ये सब नहीं, बल्कि वो अंदरूनी में जो हमारी पापी स्वभाव है उसकी वो तुलना किया, शरीर कहा गया। ये संसार बाहरी शत्रु है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 वचन में आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दे, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू विचार को, अंधार की चीज़ें और बाहरी चीज़ें जो हमारी आंखों से नहीं देख सकते, जो हम किसी के विचार, किसी के मन को नहीं पढ़ सकते, वो आप जानते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते और तू ही हमें विजय देता है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, 2 वचन हम पढ़ते हैं। सभी विश्वासियों को संसार से प्रेम ना करने की चेतावनी देता है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। प्रेरित यूहन्ना जब ये लिख रहा तो विश्वासियों को संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम ना करने की प्रोत्साहन कर रहा है। अगर आप एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर को जानते हो, बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, तो आपको ये समझना होगा मुझे संसार और संसार की चीज़ों से नहीं घुल मिलना है। ये इम्पोर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग देखेंगे अपनी वाहन, आजकल जो नई लेटेस्ट चीज़ें आती है उसके लिए वो पागलपन हो जाते, लोन लेकर वो चीज़ों को खरीदते, फिर बाद में लोन चुका नहीं पाते। जब वो चीज़ें पुरानी हो जाती है तो वो उनका दिल टूटता है, वो निराश होते हैं, वो प्रेम भावना हट जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर की अनंत चीज़ों के बारे में सोचें। इसमें 3 चीज़ें हम देख सकते हैं। वह पृथ्वी और उसकी सुंदरता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, वह पृथ्वी और उसकी सुंदरता के बारे में बात नहीं कर रहा है। पृथ्वी की सुंदरता की आप आनंद ले सकते हो, सुंदरता को देखकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। याद रखें कि पृथ्वी जो ग्रह है वो बुरा नहीं है, यह आपको याद रखना। परमेश्वर ने इस खूबसूरत संसार और इसके सभी प्राकृतिक आश्चर्य की रचना की है। यीशु को प्रकृति से प्रेम था। उसने कहा, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। आप जानते होंगे, मत्ती का किताब अगर आप पढ़े हैं 28-29 वचन में ये कहता है, अगर आप जानते हैं तो जंगली चीज़ों को देखने के लिए कह रहा, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते
ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। अद्भुत बात कहता है। सुलेमान, जो पुराने नियम में आप देख सकते हैं, सुलेमान जो विख्यात एक राजा था, धन संपत्ति बुद्धिमान सब कुछ उसके पास था, पर तुलना करता उसको कि ये जंगली शोषणों की तेरा वस्त्र नहीं पहना। वो सोचिए, थोड़ी समय के लिए विचार करिए, यह अद्भुत बात है। हमें उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 31 में बताया गया है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा और सब कुछ वह बहुत अच्छा है। रुक जाइए थोड़ा सा और इस पर विचार कर, ध्यान करिए कि जो कुछ भी परमेश्वर बनाया वो सब कुछ बहुत अच्छा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में वह लोगों या मानव जाति के बारे में बात नहीं कर रहा है। भले ही मानव जाति पापियों से बनी है, यानी कि पाप में पड़ा है, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और उनमें से हर एक को बचाना चाहते हैं। बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहता है और सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पूरी दुनिया के लिए। तीसरी बात हम देख सकते हैं वह संसार के पाप, परमेश्वर के विरोध और शैतानी संस्कृति से प्रेम ना करने की बात कर रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 में इस तरह से प्रकट करता, दुनिया के तौर तरीकों से प्रेम मत करो, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। संसार का प्रेम पिता के प्रेम को निचोड़ कर बाहर निकाल देता है। समझ रहे हैं आप? व्यवहारिक रूप से दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, अपना मार्ग चाहना, अपने लिए सब कुछ करना, महत्वपूर्ण देखने की चाहत, इन सब का परमेश्वर पिता से कोई लेन देन नहीं है या लेना देना नहीं है। यह सब आपको उससे अलग करता है। संसार और उसकी सारी इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं खत्म होने वाली है, परंतु जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है वह अनंत काल के लिए बना रहेगा। यह अद्भुत बात आप समझ सकते हैं नहीं? प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों को चेतावनी दे रहा कि इस गिरे हुए संसार की संस्कृति से प्रेम ना करें। पहला साम्राज्य एक हत्यारा था। पहला जो साम्राज्य हत्यारा था, कौन था जानते हैं? कैन। जो कैन ने शहर बसाया वो एक हत्यारा था। सोचिए, कैन द्वारा बनाया गया था, जो परमेश्वर के विरोध, पापपूर्ण और अनैतिक मूल्य प्रणालियों के सहारे जिया था। उत्पत्ति का 4:16-17 वचन में और 6वां अध्याय उत्पत्ति का 6:11-12 वचन में। कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो आदन के पूर्व की ओर है, वह उसने एक नगर बसाया। उत्पत्ति का 4 अध्याय 16-17 वचन को अगर आप कोट करते हैं या पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि कैन इस नगर को बसाया। तब से परमेश्वर ने स्वतंत्र होकर गिरे हुए मानव जाति ने शहरों, गांवों, कस्बों, उद्योगों, कला, थिएटर, संगीत और मनोरंजन की स्थापना की। वे अक्सर अनैतिक और अधर्मी सभ्यताएं हैं। भले ही वे ऐसे नहीं दिखते हैं, फिर भी वे परमेश्वर से स्वतंत्र है, परमेश्वर से अलग है। वो दिखते नहीं, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी, अच्छे
और भला समझते हैं। जिस तरह हम लोग पढ़ा पहला यूहन्ना 2:15-16 में, दुनिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया और वो है कसमस। कसमस शब्द का मतलब होता है व्यवस्थित प्रणाली, चीज़ों की व्यवस्थित प्रणाली को संदर्भित करता है। इसीलिए जब प्रेरित यूहन्ना हमें दुनिया से प्रेम नहीं करने के लिए कहता है, तो वह कहता है कि कृपया विश्वासियों, दुनिया की पापी संस्कृति से प्रेम मत करो। यह अनैतिक और अधर्मी इसमें शामिल है। दो बातें अद्भुत तरीके से बता रहा मैं बंद करने से पहले। यह सांसारिक संगीत, इसमें रॉक और पॉप संगीतकार है। कई लोग नशीली दवाओं के आदी हो जाते हैं और अनैतिकता, यौन संबंध, वासना, सत्ता के खिलाफ विद्रोह और हिंसा को बढ़ाकर गीत सिखाते हैं या लिखते हैं। यह सांसारिक मनोरंजन और थिएटर है, जिनमें ऐसे फिल्में हैं जो परमेश्वर के मूल्य के विपरीत जीवन शैली का चित्रित करता है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, दो बातों के लिए। एक बहुत अच्छा एक लेखक कहते हैं, R.C. ट्रेच लिखते हैं, विश्वासी को यह समझना चाहिए कि अधर्मी संसार की व्यवस्था के पीछे शैतान का दिमाग है। ये विश्वासी को समझने की जरूरत है। अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपका प्रभु है, उद्धार करता है, तो आपको ये समझना होगा कि ये संसार को कौन चला रहा, किसका दिमाग चल रहा, आपको समझना होगा। जो गिरी हुई मानवता को उसकी अनैतिकता संस्कृति से प्रेरित करता है, ना कि केवल उसकी कला, मनोरंजन, संगीत, लक्ष्य और आकांक्षाओं में। इसलिए हमें निर्देश दिया जाता है कि हम दुनिया की सांसारिक संस्कृति के अनुसार ना बने, बल्कि अपने मनों को नई कृति करे, मतलब नया में बनाते जाए और अपने विचारों को परमेश्वर के वचन में स्थापित करें। हमारे विचार ना, परमेश्वर का विचार, हमारे विचार मिलता नहीं है, पर जब हम परमेश्वर के विचारों में हम स्थापित करते हैं हमारे विचारों को, तब मिलते जाएगा। रोमियो का 12:2 में एक वचन कहता, अद्भुत वचन है, और हमें ये वचन निर्देश भी देता है, हम संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अद्भुत बात कहता है। यूनानी शब्द सदृश का मुस्केमेटिजो कैसा शब्द है, दवाइयों का नाम जैसा है, एनीवे चलेगा। इसका अर्थ है एक सांचे में ढालना, एक सांचे में ढालना, एक ही पैटर्न या सांचे के अनुसार बाहरी रूप धारण करना। हम या तो अपने मन को, चरित्र को संसार के अनुसार आकार दे सकते हैं, या हम एक नई मन के माध्यम से रूपांतरित हो सकते हैं। दोनों में से एक कर सकते हैं। या तो हम पूर्ण रूप से सांसारिक, या तो पूर्ण रूप से परमेश्वर में नई हो जाना। यूनानी शब्द नई हो जाना मेटामॉर्फो, इसका अर्थ है साथ रहकर रूप बदलना, रूपांतर होना। यह शब्द मत्ती का 17 और वचन 2 में जब यीशु का रूपांतर पहाड़ पर हुआ था, उसका मुख सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। तब हमारे मन परमेश्वर के वचन के माध्यम से नहीं होते हैं। जब हम यीशु के साथ होते हैं तो हमारे अंदर एक परिवर्तन होता है, इसे परिवर्तन कहा जाता है। ये था जो संसार से प्रीति, हम लोग देख सकते इसके ऊपर ना, संसार हमारी क्या है, बाहरी शत्रु है। इसलिए हमें
ये जो वचन आपने अभी मैंने जो सुना, आप ध्यान से सुना, तो आपको ध्यान देना होगा संसार की वस्तु से और संसार से किस तरह आपको बर्ताव करना है। यूहन्ना चेतावनी दे रहा है और पौलुस रोमियो की किताब में हमें निर्देश दे रहा है। यीशु मसीह स्वयं कहा, वस्त्र के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए क्यों चिंता कर रहे, मैं इससे बेहतरीन चीज़ें प्रदान करेगा। हम भौतिक चीज़ों के लिए रोते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक चीज़ों के वरदानों में भर देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, इन वचनों के द्वारा प्रत्येक भाई बहन को प्रेरित करो और प्रोत्साहन करो पिता, उनके व्यक्तिगत जीवन से, अनुभव में, परिपक्वता में, शिष्यता में, और एक अच्छा देह के अंग बनकर सहयोग दे सके, आप मदद करिए। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।